आज की इस वीडियो में हम रेशियोज एंड परसेंटेज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और नई वीडियो के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रेशियो से। रेशियो को जैसा कि आपको पता है ये वाला साइन होता है, रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, और परसेंटेज के लिए ये वाला साइन हम यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रेशियो से। रेशियो से हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं रेशियो हमारा होता क्या है। रेशियो का यूज हम जब करते हैं जब हमें दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होता है। रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़। तो जब हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, वो कंपेयर कैसे करते हैं हम देखते हैं। जैसे कि एक बास्केट है, बास्केट के अंदर टू टाइप्स के फ्रूट्स हैं। टोटल तो फ्रूट्स हैं पर उसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कौन कौन हैं। 20 जो है वो एप्पल्स हैं और 5 क्या हैं, ऑरेंजेस हैं इस बास्केट के अंदर। तो ये दोनों ही फ्रूट्स हैं तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, पर एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। ऑरेंज की जो क्वांटिटी है कम है और एप्पल की ज़्यादा है। कंपेयरिंग की बात तभी आती है जब एक चीज़ कम हो एक चीज़ ज़्यादा हो। अगर दो चीज़ बराबर है तो हम कंपेयर ही क्यों करेंगे, और जब हम कंपेयर करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, रेशियो का। तो हम देखते हैं इनको हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमें दो कोई सी भी क्वांटिटीज दी गई हो और उन्हें हम कंपेयर करना हो तो हम उन्हें रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने देखा था एक बास्केट थी, उसके अंदर 20 एप्पल्स थे और 5 ऑरेंजेस थे, उसे हमें अब रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे हम ऑरेंजेस जो हैं उन्हें एप्पल से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ऑरेंजेस हमारे कम थे और एप्पल ज़्यादा थे। हम ज़्यादातर कम वाले को ज़्यादा वाले से या ज़्यादा वाले को कम वाले से कंपेयर करते हैं, ऐसा आप देखते ही होंगे। तो यहाँ पे ऑरेंजेस कम थे तो हम ऑरेंजेस को एप्पल से एक बार कंपेयर कर रहे हैं और फिर हम एप्पल्स को ऑरेंजेस से भी कंपेयर करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑरेंजेस से एप्पल को कंपेयर। तो हम उसे रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे ऊपर 5 और अपॉन में नंबर ऑफ एप्पल्स, तो 5 अपॉन में 20। इस तरीके से हम वो जो दो क्वांटिटीज थी उन्हें हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 अपॉन 20 लिख दिया। इसे आप 5 अपॉन 20 भी लिख सकते हो और 5 रेशियो 20 भी लिख सकते हो। और अगर आप लिखना चाहो तो आप इन्हें डिवाइड, 5 बन जा 5 और 5 4 जा 20। इसे आप 1/4 भी लिख सकते हो। तो ये तो हमें रेशियो मिल गया, पर ये हमें क्या दिखा रहा है वो देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 1/4। जो ऑरेंज को हम एप्पल से कंपेयर कर रहे थे, ऑरेंजेस कितने हैं, 1/4 हैं किसके, द नंबर ऑफ एप्पल्स। तो अगर हम नंबर ऑफ एप्पल्स का 1/4 करके देख लें, 1/4 ऑफ किसका, एप्पल्स का। एप्पल्स कितने थे, 20। तो अगर हम करें तो कितना आ रहा है, 5, और 5 हमारे ऑरेंजेस थे। तो ये हमने देखा, ये हमारा रिजल्ट भी सही आ रहा है। तो रेशियो से हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जब हमने 1/4 निकाला किसका, एप्पल्स का, तो हमें ऑरेंजेस मिल गए। इसी तरीके से हम अभी हमने ऑरेंज जिसको एप्पल से कंपेयर किया था, अब हम एप्पल्स को ऑरेंज से करेंगे। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो अब क्या करेंगे, एप्पल्स पहले हैं, मतलब एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसे तो 20 ऊपर आ गया, एप्पल्स क्योंकि 20 थे, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे, 5 थे। इसे हम 20 रेशियो 5 भी लिख सकते हैं, और अगर हम डिवाइड करके लिखना चाहें तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 रेशियो 4 अपॉन में 1 और 4 रेशियो 1, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। इसका ये जो 4/1 लिखा है, 4:1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द नंबर ऑफ एप्पल्स, जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं इज 4 टाइम द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो ऐसा भी हमें दिख ही रहा है कि जो हमारे एप्पल्स हैं वो 4 टाइम्स है नंबर्स ऑफ ऑरेंजेस। तो 4 टाइम्स करेंगे, जब नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे, 5 इक्वल टू 20। तो हाँ, हमारे एप्पल जो थे वो 20 थे। तो इस तरीके से हम जो रेशियोज का है यूज़ करते हैं दो क्वांटिटीज़ को यूज़ करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे कि हमें रेशियो कोई दिया हुआ हो तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, ये एक बास्केट थी, बास्केट के अंदर 2 टाइप्स के फ्रूट्स थे, 20 एप्पल्स थे और 5 ऑरेंजेस थे। तो अब हमें बोला गया है कि हमें उस टोकरी के अंदर ऑरेंज कितने हैं उसकी परसेंटेज हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे ये अब हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस। जैसा कि हमें पता है ये जो हमारी बास्केट थी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे, हमें ये नहीं देखना एप्पल कितने ऑरेंज कितने, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स देखेंगे कितने हैं, 25।
टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे 25। अब हमें बताना है इस टोकरी में कितने परसेंट ऑरेंज हैं। तो ऑरेंज हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने 25 इंटू में कर देंगे 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 25 बन जाए 5 और 25 फोर जा 100 होता है और 5 फोर जा कितना आ रहा है हमारा 20%। तो हम कह सकते हैं बास्केट में जो है 20% कितने हैं, क्या है, ऑरेंजेस हैं। ठीक है, तो अगर अब हमें बताना हो एप्पल्स कितने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, वो हम बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है सिर्फ जो बास्केट है उसके अंदर क्या ऑरेंजेस हैं और एप्पल्स हैं, तो 20% तो हमारे ऑरेंजेस हो गए, तो बचे हुए कितने क्या होंगे, एप्पल्स होंगे। हम 100 में से 20 को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, पर हम अपने तरीके से निकालते हैं। तो 80 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे, कि हमें पता है हमारे जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं कितने हैं 20 हैं इस बास्केट के अंदर, तो हम क्या करेंगे 20 लिख देंगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इंटू में 100 कर देंगे और फिर से 25 बन जा 25 और 25 फोर जा 100 होता है, तो 20 की 4 से करेंगे तो 80% आ जाएगा। 80% आपके एप्पल्स हैं बास्केट में और 20% क्या हैं, ऑरेंजेस। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है और जो भी रेशियो मिलता है आपको उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये था अब हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका। अब हम देखेंगे कि अगर हमें कभी भी दो क्वांटिटीज दी गई हो तो हम उनका रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे देख रहे हैं अब हम। इसमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो, पर अगर आप पहला क्वेश्चन देखें जो 3 का पहला पार्ट है इसमें लिखा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। यहाँ पे ऐसा दिया गया है तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हम हमेशा जो कंपेयर करते हैं वो सेम सेम, मतलब आप ये थोड़ी ना बड़े को छोटे से कंपेयर करते हो या छोटे को बड़े से, मतलब कि जो दो चीज़ें बराबर नहीं होती हम जब भी उन्हें कंपेयर करते हैं। पर पर ऐसा भी नहीं है कि हम किसी इंसान को किसी जानवर से कंपेयर कर रहे हों, ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनिट जो है अलग अलग हैं और जब भी हम रेशियो की बात करेंगे तो हमारी यूनिट जो है मैथ में सेम होनी चाहिए। रेशियो का मतलब हमने पढ़ा था दो यूनिट को कंपेयर करना, और हम कंपेयर कब करेंगे, जब उन दोनों की यूनिट जो होगी सेम होगी। मीटर को मीटर से, किलोमीटर को किलोमीटर से। अगर नहीं है तो पहले हम उसे चेंज करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे। 5 मीटर टू है 10 किलोमीटर। या तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 10 किलोमीटर है इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें और फिर कंपेयर करें, या फिर मीटर को किलोमीटर में कर लें फिर कंपेयर करें। तो हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना ज़्यादा ईजी लग रहा है तो हम वो कर लेंगे। जैसा कि हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 10 किलोमीटर में हमारे कितने हो जाएंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मीटर टू, अब 10 किलोमीटर में कितने हो गए हैं 10,000 मीटर। तो अगर अब आप देखोगे 5 मीटर मीटर दोनों ही यूनिट क्या हो चुकी हैं, दोनों साइड सेम। तो आपको सबसे पहले यही करना है, यूनिट सेम कर लेनी है। फिर आपका 5 मीटर टू 10,000 मीटर लिखा हुआ है। फिर आपको क्या करना है, जो पहले लिखा है वो ऊपर और फिर जो बाद में लिखा है नीचे। जो 2 के बाद लिखा है वो नीचे, 2 के पहले लिखा है वो ऊपर। फिर आपको क्या कर देना है, उसे डिवाइड। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे क्या आ गया है, ऊपर तो 1 रह गया, अपॉन में 2000 आंसर है। 1:2000 हमारा इसका आंसर निकल के आ रहा है। तो अब इसी तरीके से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे देखो एक तरफ तो पैसा दे रखा है, एक तरफ रुपए दे रखा है। या तो दोनों साइड पैसे पैसे होते हैं, दोनों साइड रुपए रुपए होता है। तो आपको कंपेयर हमेशा दो जो चीज़ें हैं वो सेम एक ही ग्रुप की होनी चाहिए। जैसे कि यूनिट तो सेम ही होनी चाहिए आपकी, जैसे कि यहाँ पैसा है यहाँ रुपया है, तो दोनों साइड ही सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं है तो आप पहले सेम बनाओगे। तो आपको पता है 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे, ये तो आपको पता ही है। तो अब 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे 500 पैसे, सिंपल सी बात है। तो हम कन्वर्ट कर लेंगे 500 पैसे टू 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अगर आप देखोगे अब 50 पैसे टू 500 पैसा। अब आपको फिर से वही करना है, 2 से पहले वाला ऊपर, 2 के बाद वाला नीचे। 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 होता है। तो 1:10 आपका आंसर है। इस तरीके से आपको ये करना होता है।
अब हम देखेंगे अगर हमें कभी रेशियो दे रखा हो और हमसे परसेंटेज पूछ रहा हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कन्वर्ट करना है रेशियो को टू परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। और ये अगर आप देखेंगे ए वाला पार्ट, फोर्थ का जो ए है ये 3:4 दिया है और बी है 2:3। तो अब हमें इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। हम जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले जो भी दो क्वांटिटीज़ हम कंपेयर कर रहे हैं उन्हें रेशियो में लाते हैं और फिर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। ये तो और ईजी है, हमें पहले से ही रेशियो दिया हुआ है तो परसेंटेज में हम चेंज कर देंगे। तो देखते हैं कैसे। ये देख रहे हैं हम पहले, ये लिखा है 3:4। 3:4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, सिंपल है। और इनटू कर देना है सिर्फ हमें 100 से, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 को जब हम करेंगे डिवाइड 100 को तो ये आ जाएगा 25। इस तरीके से अब 25 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 75। यही आपका आंसर है। तो 75% हमने कन्वर्ट कर दिया है रेशियो को इनटू परसेंटेज। इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है बी पार्ट जो है 2:3। तो 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, इनटू में 100 करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा पूरा डिवाइड नहीं होगा, जैसा कि हमारा ए पार्ट में हो गया था। हमें पता चल रहा है 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, अपॉन में आ जाएगा 3, 200/3 और ये पूरा डिवाइड नहीं करेगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इधर आके ये हमने डिवाइड कर रखा है, 200 अंदर 3 बाहर और 3 6 जा 18, फिर 2 बचा और 0 लिया, फिर 18 और 6 66 आ चुका है और 2/3 कर दिया। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर क्या है 66 2/3 परसेंटेज। ये हमारा आंसर है किसका, बी पार्ट का, फोर्थ के। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ।